नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। पुलिस ने 7 जनवरी को इंदिरा कॉलोनी से 3.5 किलो अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया था। इस मामले में नया मोड़ आ गया है। एसपी हनुमान प्रसाद ने आज कथित अफीम बरामदगी के मामले का पटाक्षेप कर दिया। उन्होंने बताया कि जिसे अफीम समझकर बरामद किया गया था वह दरअसल अफीम नहीं है। दूसरे जिस युवक को अफीम रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी साजिश दुश्मनी निकालने के लिए उसे फंसाने की एक परिचित युवक ने रची थी। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। इस अवसर पर डीएसपी रामकिशन मलिंडा, डीएसटी प्रभारी देवाराम, अनुसंधान अधिकारी जांबा थानाधिकारी सुरेश सारण भी उपस्थित थे। एसपी हनुमान प्रसाद ने बताया कि यह पूरा मामला शुरू से ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। आरोपी मनोज कुमार बिश्नोई से जब इस मामले में पूछताछ की गई तो उसने इससे स्पष्ट इनकार किया। अनुसंधान अधिकारी सुरेश सारण और डीएसटी ने जब पूरे मामले को तकनीकी रूप से और सीसीटीवी में खंगाला तो पूरा मामला खुलता चला गया। एसपी ने बताया कि पूरे मामले की तह तक जाने पर सामने आया कि मनोज के मकान में कथित अफीम प्लांट की गई थी और पुलिस टीम ने असली गुनहगार सुनील पुत्र भगवान राम बिश्नोई निवासी प्रेमनगर कुशलावा, पुलिस थाना लोवट हाल निवासी फिरोदी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सुनील ने षड्यंत्र से पर्दा हटाते हुए बताया कि वह मनोज से रंजिश रखता था और उसे फंसाने के बारे में सोचता रहता था। 31 दिसंबर को मनोज के पिता साजन राम बिश्नोई का रिटायरमेंट था और मनोज भी गांव गया हुआ था। उसके मकान पर ताला लगा था। उसने इसका लाभ उठाने की सोचते हुए मनोज के घर पर अफीम रखने की साजिश तैयार की और उसे अंजाम तक पहुंचाया। उसने बताया कि मनोज के घर से बरामद कथित अफीम उसी ने रखी थी और जिसे अफीम समझा गया वह अफीम है भी नहीं। सुनील ने पुलिस को बताया कि 1 जनवरी को उसने पाउडर पैकेट खरीदा, शक्कर से लिक्विड बनाया और उसमें पाउडर के डिब्बे व अफीम में मार्फिन की मात्रा के लिए टेबलेट डालकर अफीम का मिश्रण तैयार किया। मनोज की जमानत नहीं हो इसके लिए उसने वाणिज्यिक मात्रा करीब 3.5 किलो रखी। 6 जनवरी की रात करीब 1:30 बजे तीनों थैलियां लेकर मनोज के घर पहुंचा और मकान के पिछवाड़े पड़े 3 पत्थरों के पट्टियों के पीछे तीनों थैलियां छिपाकर रख दी। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको एक बार मनोज के घर पर लिए चलता हूं, जहां पुलिस आज मुलजिम को लेकर मौका तस्दीक करने पहुंची थी। पुलिस ने वैसे एक सीसीटीवी देखा है जिसके अंदर सुनील रात को अफीम रखकर आते हुए नजर आ रहा है। यह मनोज बिश्नोई का घर है। 2 घरों के बीच में ये जो गली बनी हुई है यह मनोज बिश्नोई के मकान के बैक साइड की तरफ लेकर जाती है। सुनील इसी गली से रात 6 तारीख की रात को इस गली से मकान के पीछे की ओर प्रविष्ट हुआ। जब हम आज मौके पर पहुंचे थे तब अनुसंधान अधिकारी जांबा थानाधिकारी मौके पर आए हुए थे और मुलजिम को लेकर आए थे ताकि मौका तस्दीक करवा सके। ये आप देखिए पुलिस अपनी कार्रवाई करी है और ये मुलजिम भी यहाँ पर खड़ा है। यह वह पत्थर है, ये देखिए, ये जो पट्टियां पड़ी हैं इन्हीं के पीछे जो है सुनील ने अफीम छुपा कर रखी थी। आप देख सकते हैं पूरे आराम से, ये है वो पट्टियां। ये थानाधिकारी मौका नसीकता बनाते हुए हैं। मौके पर अनुसंधान अधिकारी सुरेश सारण पुलिस के अपने अधीनस्थों से बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसने कार्रवाई की। ये मुलजिम को भी साथ लेकर आए। ये देखिए आप, काली जैकेट में आपको ये मुलजिम नजर आ रहा है। तो यह है वह स्टोरी। यह वह सीसीटीवी कैमरे की क्लिप है जो पुलिस ने बरामद की है। यह आपको जो सड़क पर युवक नजर दिखाई दे रहा है यह सुनील बिश्नोई है, आरोपी जो मनोज के घर पर अफीम रखकर उस रात को वापस आ रहा है। इसने चारों कंबल ओढ़ रखा है और उस गली से आकर अपने घर की तरफ जा रहा है। एसपी ने बताया कि 7 तारीख की सुबह सुनील ने आईबी को सूचना दी कि मनोज के घर के पिछवाड़े 3 पट्टियों के पीछे 3 थैलियों में अफीम छुपा कर रखी है। अभी वह घर पर नहीं है, जब वह आए तब रेड की जाए। दोपहर बाद मनोज के घर पहुंचने पर उसने फिर आईबी को फोन किया कि मनोज घर पर आ गया है। इस पर आईबी ने पुलिस को अफीम पड़े होने की सूचना दी। इस पर पुलिस ने रेड मारी और अफीम बरामद कर ली तथा मनोज को गिरफ्तार कर लिया। एसपी हनुमान प्रसाद ने बताया कि जांच में सामने आया है कि सुनील स्वयं अफीम की तस्करी करता है और पुड़ियों में अफीम बेचता भी है। उसे आशंका थी कि मनोज भी अफीम बेचता है और आगे आने वाले समय में मनोज उसका कंपटीटर ही ना बन जाए, इसलिए उसने साजिश रचकर फंसाया। मनोज अभी पुलिस रिमांड पर चल रहा है। एसपी ने बताया कि इस मामले में पूर्व में मनोज गिरफ्तार मनोज की रिहाई के लिए न्यायालय से धारा 169 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अनुसंधान कर वास्तविक अपराधी सुनील को गिरफ्तार करने पर थानाधिकारी जांबा एएसआई सुरेश सारण, कांस्टेबल बनफूल, भागीरथ प्रसाद, रामनारायण, डीएसटी टीम फुलोदी प्रभारी देवराम बिश्नोई सहित टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, थाना फलोदी पर एक एनडीपीएस का प्रकरण दर्ज हुआ था जो आपके सामने है कि 7 तारीख को हमें इंटेलिजेंस के जहां अफसर है उनसे हमें इतला मिली थी कि मनोज कुमार बिश्नोई है, उसके मकान के जो पीछे बाड़ा बना हुआ है उसमें करीबन काफ़ी मात्रा में अफीम रखी हुई है, आप कार्रवाई करें। उसी इत्तला पर हमारी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी और करीबन 3.5 किलोग्राम मादक पदार्थ वहाँ से जब्त किया गया था। क्योंकि जो हमारी टीम ने वहाँ पे जब दबिश दी थी तो हमें कुछ इस तरह के, और उसमें हमने मनोज कुमार को वहाँ से गिरफ्तार किया था उसके घर से। शुरू से हमें कुछ संदेह इसमें रहा था कि ये इस तरह की जो जहाँ पे अफीम मिली थी वो जगह हमें थोड़ा सस्पेक्ट लग रही थी, और उसमें हमने गहनता से अनुसंधान किया और जो कथित जो मुलजिम था मनोज कुमार उससे भी हमने पूछताछ की। तो उसने साजिश के बारे में बताया कि शायद मेरे को इसमें साजिशन इसमें फंसाया गया है। उसी पर हमारे एसएचओ जांबा द्वारा जो प्रकरण की तफ्तीश इसमें की जा रही थी तो उन्होंने इसमें गहनता से अनुसंधान किया और सारा जो इसमें पटाख से किया है इसमें, और जो साजिश करता है सुनील कुमार बिश्नोई जो अंबेडकर कॉलोनी में यहाँ पे रहता है, उसका मकान है, उसको हमने इसमें गिरफ्तार किया है। और पूछताछ में जो हमने साक्ष्य जो एकत्रित किए हैं उसमें एक कहानी सामने आई कि इन दोनों की किसी बात को लेकर आपस में रंजिश थी और इसको सबक सिखाने के लिए इसने 2 किलो पाउडर सेरेलैक पाउडर इसने जहाँ से खरीदा था वो प्लस उसमें कुछ चीनी की मात्रा और करीबन 500 टैबलेट ट्रेमाडोल की इसने राजू राम स्नोप रावल राम से खरीदी थी और वो सारा का उसका मिक्स बना के और वहाँ पे इसने छिपाई है। छिपाने के बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अधिकारी थे उनको इसने इतला दी और उस पर यह कार्रवाई करवाई है। हमने इसके तहत ये जब भी रात को जब वहाँ पे रखने के लिए गया था उसके कुछ सीसीटीवी फुटेज भी उसमें रिकवर किए हैं, जहाँ से इसने जो पाउडर खरीदा था वो भी हमने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं और आसपास के और भी चश्मदीद जो गवाह है उनकी भी हम इसमें एविडेंस ले रहे हैं। हमें ये भी जानकारी आई है कि इसी तरह का इसने पूर्व में भी किसी को दूसरे कंपटीटर को या उसके जो राइवलरी रखता था उसको भी फंसाने की कोशिश की, उसके बारे में भी हम गहन अनुसंधान कर रहे हैं। ये क्या है जिस थोड़ा सुनील कुमार के बारे में बताया, पहले इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है? नहीं, सुनील कुमार के खिलाफ पहले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अच्छा। लेकिन ये हमें जानकारी मिली है कि ये अपने घर से छोटा मोटा अफीम का कुछ धंधा ये करता है, ये इसका बैकग्राउंड है। कोई पकड़ा नहीं गया जी? नहीं, अभी तक इसके खिलाफ कोई प्रकरण तो नहीं है, लेकिन ये जानकारी है कि ये जरूर धंधा करता है। कहाँ का है जी? ये अभी तो है अम्बेडकर कॉलोनी निवासी। हाँ, कितनी उम्र का हुआ जी? 20 साल। ओम मदरम कारणी भीषरीनु यामने वदो विनायक प्रियानतिहं वरदास्तु सदा तव। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय जगद्दिताय कृष्णाय नमो पार्वती नगर परिषद के सभापति पन्नालाल व्यास ने कहा है कि भामाशाह हेमचंद गुचिया ने कबीर गौशाला में नंदियों के लिए टिन शेड और 4 दीवारी बनवाकर पुण्य का कार्य किया है। इससे सर्दी और बरसात में नदियों को राहत मिलेगी और यहाँ वे सुविधा पूर्वक विचरण कर सकेंगे। व्यास आज सुबह गौशाला में टिन शेड में बाउंड्री वॉल के लोकार्पण अवसर पर संबोधित कर रहे थे। हेमचंद जैन नारायण पुरोहित चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भामाशाह हेमचंद पुरोहित द्वारा कबीर गौशाला में 14,51,000 रुपए की लागत से टिन शेड में बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया गया है। यह शेड 200 नंदियों के लिए पर्याप्त है। वर्तमान में गौशाला में करीब 400 नंदी रह रहे हैं। इस गौशाला का निर्माण नगर परिषद द्वारा करवाया गया है और नंदियों के लिए सुविधाएं जुटाई जा रही है। इस अवसर पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष चैन सुख पुरोहित, आयुक्त जगमोहन हर्ष, भौमराज बोहरा, भास्कर पुरोहित, अशोक पालीवाल, पंकज गोस्वामी, मधुकर मोका, रविंदर जैन, पार्षद दीनदयाल जोशी, चतुर्भुज सोनी, मुरली मनोहर जोशी, अजय व्यास, अध्यक्ष फल सब्जी मंडी एसोसिएशन, एडवोकेट भवानी शंकर चांडा, दीपक गौड़ आदि गणमान्य जन उपस्थित थे।
बहुत ही अच्छा है, बहुत सराहनीय है। पब्लिक भी आ रही है और जनता को गुड़ लड्डू देने की सुविधा भी है। मतलब गुजरात की अर्ज पर ही बना है। अच्छा। पड़ोसी में ये पहला अच्छा बना है। तो आराम से अपन नंदियों को गुड़ दे सकते हैं, लड्डू दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, कोई डर नहीं है। सुरक्षित है, नंदी बिल्कुल सुरक्षित है। सुरक्षित है। अभी कितने नंदी होंगे गौशाला में? करीब होंगे 4.5। इसके यहाँ कितने रह सकते हैं? इसमें करीब 150 रह सकते हैं। 150। ठीक। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलाए जाने वाले सड़क सुरक्षा माह के तहत आज पुलिस और जिला परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। एसपी हनुमान प्रसाद ने बताया कि आज पहले दिन आमजन को 200 रोड सेफ्टी एजुकेशनल किट वितरित किए गए। आमजन को उनके सड़क पर सुरक्षित चलने के बारे में जानकारी दी गई। केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी द्वारा 15 हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों को वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान डीएसपी रामकर सिंह मलिंडा, परिवहन निरीक्षक भारत जांगीर व पुष्पेंद्र शर्मा, इंटरसेप्टर वाहन के इंचार्ज अचल दान, हिंगलाज दान, फरसाराम उपस्थित रहे। केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी की ओर से संजीव शर्मा, डीएस स्वर्णकार, सुब्रत कुमार साहू, आशीष कुमार सिंह, राजेश यादव, सुब्रत कुमार, पानेरी सतीश उपस्थित रहे। राह हो सुहाना सफर के प्रकाश जैन, कमल कुठारी, कंवरलाल नैन भी उपस्थित थे। शहर में सीआई ओम प्रकाश बिश्नोई ने बस स्टैंड व चौराहों पर आम जन को सड़क सुरक्षा तथा दुर्घटना संबंधी जानकारी दी। हेलमेट, सीट बेल्ट की उपयोगिता के बारे में तथा अधिकाधिक उपयोग बाबत वार्ता की। राजकीय माध्यमिक विद्यालय भोजासर में जमील खान थाना अधिकारी द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी दी। छात्र छात्राओं को सड़क दुर्घटना के कारणों, परिणामों तथा उपायों के साथ साथ सुरक्षा उपकरणों की जानकारी और उनके बेहतर उपयोग के संबंध में भी वार्ता की गई। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने आज शाम करीब 7 बजे नगर परिषद कार्यालय के पास संचालित अन्नपूर्णा रसोई एवं रैन बसेरे का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा उपलब्ध व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अटल ने अन्नपूर्णा रसोई में स्वयं भोजन चक्कर गुणवत्ता को परखा। अटल ने भोजन कक्ष में बैठने की क्षमता बढ़ाने, अनावश्यक सामान को भोजन कक्ष से बाहर रखने तथा साफ सफाई को और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान अटल ने भोजन कर रहे नागरिकों से भी बात कर उनसे फीडबैक लिया। इसी प्रकार जिला कलेक्टर अटल ने नगर परिषद द्वारा संचालित रैन बसेरे का निरीक्षण कर रैन बसेरे में उपलब्ध बिस्तर, पलंग, शौचालय और पेयजल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपस्थित रजिस्टर भी उन्होंने चेक किया। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, पर नगर परिषद आयुक्त जगमोहन हर्ष, शिव कुमार तानवी आदि उपस्थित रहे। एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास ने आज शाम सब जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया और बंदियों की समस्याओं व भोजन आदि के संबंध में जानकारी ली। बंदियों ने किसी प्रकार की समस्या होना नहीं बताया। डॉक्टर व्यास ने व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने संबंधी निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी प्रताप सिंह, जेल प्रभारी मनोहर सिंह, मुख्य प्रहरी हरीश चौधरी, चैनदान, महिला प्रहरी लाली व रोहित मौजूद रहे। साइबर टेक कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान के संचालक डॉक्टर पंकज थानवी ने फलोदी नगर परिषद द्वारा संचालित कबीर नंदीशाला की निःशुल्क वेबसाइट बनाने की घोषणा की है। नंदीशाला में टिन सेट के उद्घाटन अवसर पर घोषणा करते हुए थानवी ने कहा कि वेबसाइट के माध्यम से नंदीशाला को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान मिलेगी। वहीं वेबसाइट के माध्यम से कबीर नंदीशाला की गतिविधियों की जानकारी दूर दराज बैठे लोगों को डिजिटल व वर्चुअल रूप से मिल जाएगी। साथ ही वेबसाइट के माध्यम से विश्व के कोने कोने से बैठे लोग भी नंदियों के लिए डिजिटल रूप से दान कर सकेंगे। वेबसाइट के माध्यम से कबीर नंदीशाला के लिए आर्थिक फंड जुटाने में भी मदद मिलेगी। डॉक्टर थानवी ने कहा कि वेबसाइट बनाने, डोमेन रजिस्ट्रेशन, वेब होस्टिंग आदि सभी कार्य साइबरटेक कंप्यूटर प्रशिक्षण द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। सभापति पन्नालाल व्यास ने वेबसाइट बनाने की स्वीकृति देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज मकर संक्रांति से चिकलिया रोड स्थित गिरनारेश्वर मंदिर में साफ सफाई का कार्य किया गया। इस मौके पर हितेशपुरी, अशोकपुरी, मुरली, शेखरगिरी, नवीन गिरी आदि कई लोग उपस्थित थे। सभी ने संकल्प लिया कि यह कार्य 22 जनवरी तक ऐसे ही करते रहेंगे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।